गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ से, ठीक है। और फिजिक्स का अपन फर्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का पेपर होगा, थ्योरी का पेपर होगा अपना 56 मार्क्स का होगा। इस फिजिक्स में अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो फिजिक्स फर्स्ट है और एक अपन पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड, ठीक है। फिजिक्स सेकंड है वो अपने 29 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की आएगी? 29। आज अपन ये पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब फिजिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। तो इस क्लास में अपन बात करेंगे फिजिक्स सेकंड, और फिजिक्स सेकंड है वो आपकी कितने नंबर की आएगी बेटा? 29 मार्क्स की। और फिजिक्स फर्स्ट है ये कितने मार्क्स की आएगी? 27। तो इस तरीके से अपना ये पूरा जो फिजिक्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 56। और 30 नंबर का अपना क्या है? प्रैक्टिकल। तो फिजिक्स सेकंड में अपन सबसे पहले यूनिट ले रहे हैं वो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यूनिट को अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले यूनिट अपन ले रहे हैं फिजिक्स सेकंड की, और फिजिक्स सेकंड की पहली यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा क्या? ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स है, ये अपने बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आएगी? 9। तो ये फिजिक्स सेकंड की पहली यूनिट अपन ले रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स यूनिट है वो अपने कितने मार्क्स की आएगी? 9। इस प्रकाशिकी में अपने दो चैप्टर का डिवाइडेशन है। एक तो चैप्टर रहेगा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको अपन बोल रहे हैं किरण प्रकाशिकी। तो ये तो अपना पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। दूसरा इसका जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स को अपन बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ये दो चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक्स जो ब्रांच है उसमें अपन दो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो अपना चैप्टर है रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, और एक अपना चैप्टर है कौन सा? वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। ये दोनों चैप्टर मिला के अपने बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे? 9। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होती है या ऑप्टिक्स क्या होती है? तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स अपन किसे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकाश पर आधारित घटना कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और क्या? ध्रुवण। तो प्रकाशिकी अपन किसे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश पर आधारित घटना अपन कौन कौन सी पढ़ेंगे? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, और एक फिनोमेना अपन पढ़ेंगे कौन सी? पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में अपन प्रकाश पर आधारित घटना किस किस के बारे में पढ़ेंगे? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, और किसके बारे में? ध्रुवण। अब इसको पढ़ने से पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं लाइट की बेसिक चीजों के बारे में। प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, और ऊर्जा का जो संचरण होता है वो सदैव किस दिशा में होता है? अग्र, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो पहली चीज तो ये बता दी कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा का जो संचरण होता है वो सदैव किस दिशा में? अग्र। अब प्रकाश एक अदृश्य कारक होता है। प्रकाश
अदृश्य कारक होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश एक अदृश्य कारक होता है जो वस्तुओं को देखने में क्या प्रदान करता है? सहायता। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा का संचरण सदैव किस दिशा में होता है? अग्र। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं कि प्रकाश एक अदृश्य कारक होता है जो वस्तुओं को देखने में क्या प्रदान करता है? सहायता। अगली चीज आपको बता रहा हूं कि प्रकाश का जो वेग होता है, यह प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल को डिनोट करते हैं अपन किससे? c। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में? निर्वात। और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो कितना? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? c। अब प्रकाश निर्वात में भी गति करता है और प्रकाश किस में भी गति करता है? माध्यम। माध्यम अपन 2 तरीके के ले रहे हैं, एक तो विरल और एक कौन सा माध्यम? सघन। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग होता है ज्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम। कहने का मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होता है वो किस में? निर्वात। और उससे कम होता है किस माध्यम में? विरल। और सबसे कम किस माध्यम में होता है? सघन। तो कहने का मतलब प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग। अब 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था कि माध्यम के आधार पर तरंगें 2 प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक तरंग और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग अपन किसे कहते हैं? कि वह तरंग जिसको संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम। अर्थात जो किस में भी गमन कर सकती है? निर्वात। और जो निर्वात में गमन कर सकती है उस तरंग को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश को संचरित होने के लिए आपको होता है किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम। और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब प्रकाश कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम। प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उन सब की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब कैसी? ट्रांसवर्स। तो प्रकाश भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। जिन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है उनका परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है, विवर्तन हो सकता है और क्या भी हो सकता है? ध्रुवण। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होने के कारण प्रकाश तरंगों का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन, और प्रकाश तरंगों का क्या भी होता है? ध्रुवण। इस पोलराइजेशन या ध्रुवण के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि तरंगों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अनुप्रस्थ। जिन तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, जैसे ध्वनि तरंगे, और ध्वनि तरंगे होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होने के कारण ध्वनि तरंगों का क्या नहीं संभव है? ध्रुवण। ध्रुवण नहीं संभव। अब क्योंकि ध्वनि तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन हो सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का क्या नहीं हो सकता? ध्रुवण। क्योंकि ध्रुवण के लिए नेसेसरी कंडीशन यह होती है कि उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अनुप्रस्थ। लेकिन प्रकाश तरंगों की सभी फिनोमेना होती है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सारी फिनोमेना होती है। जबकि ध्वनि तरंगे होती है उनका क्या संभव नहीं है? ध्रुवण। अब देखो आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं, सुनना। प्रकाश का वेग सर्वाधिक मैंने बताया किस में होता है? निर्वात। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो निर्वात से माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का वेग क्या होता है? कम। निर्वात में प्रकाश के वेग या चाल को लिखा जाता है किससे? c। और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखा जाता है? v। ठीक है।
जैसे प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, कम। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और किसके सापेक्ष, निर्वात। किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है ना, उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब कौन सा अपवर्तनांक बोलते हैं, निरपेक्ष। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर अपन लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे अपन माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और किसके सापेक्ष, निर्वात। किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष। इसको अपन डिनोट करते हैं एन से या म्यू से। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन वी। तो इससे अपन किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं अगर अपन को उस माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई होती है, या अपवर्तनांक देकर माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ सकता है अपन को। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। अगली चीज सुनना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, ये कैसा रेशियो है, प्योर, शुद्ध अनुपात है। और शुद्ध अनुपात होने के कारण न तो इसका कोई मात्रक होगा और न ही कोई क्या होगी, पीमा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसी राशि होती है, टा मात्रकहीन तथा विमाहीन, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। न तो इसका कोई मात्रक होता है, नहीं कोई क्या होती है, विमा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र होता है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और किसके सापेक्ष, निर्वात। किसी भी माध्यम का निर्वात के रिस्पेक्ट में या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश की आवर्ती व तरंगदैर्घ्य में संबंध। प्रकाश की आवर्ती व तरंगदैर्घ्य में संबंध। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्ती न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। न्यू प्रकाश किरण की आवृत्ति है, लैम्बडा तरंगदैर्घ्य है, और सी निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल। तो प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो तरंगदैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो आवृत्ति कम, तरंगदैर्घ्य कम होगी तो आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा। इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश से रिलेटेड कई फिनोमेना ऐसी होती है जो प्रकाश की किस नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल। और प्रकाश से रिलेटेड कई फिनोमेना ऐसी होती है जो प्रकाश की किस नेचर पर डिपेंड करती है, वेव। कहने का मतलब प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश से रिलेटेड कई फिनोमेना या कई घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है, कणीय। और प्रकाश से रिलेटेड कई फिनोमेना ऐसी होती है जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है, तरंगीय। इट मीन्स प्रकाश होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी, द्वैत। प्रकाशिकी की वह शाखा जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है, कणीय। कणीय का मतलब किस नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जो प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती है उस शाखा को अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की वह शाखा जो प्रकाश की किस प्रकृति पर आधारित होती है, तरंगीय। तथा तरंगीय प्रकृति पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और तरंगीय प्रकृति पर आधारित घटना कौन कौन सी होती है, व्यतिकरण, विवर्तन, और कौन सी घटना होती है, ध्रुव। तो उस ब्रांच को अपन बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, या कौन सी प्रकाशिकी, तरंग। तो तरंग प्रकाशिकी में अपन 3 पॉइंट लेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण।
जबकि किरण प्रकाशिकी में अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इट मीन्स अपन डिस्कस करेंगे दर्पण, लेंस और किसको, प्रिज्म। ठीक है, जबकि इससे जस्ट आगे वाला चैप्टर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और दुर्वर्ण। तो प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। अगली चीज याद रखना, लाइट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। लाइट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। प्रकाश एक कैसी राशि होती है बेटा, क्वांटिगत। क्वांटिगत राशि होने का मतलब ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा का विनिमय कंटिन्यूअस या सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल्स के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा या क्या, फोटोन। तो प्रकाश एक ऐसी राशि होती है क्वांटिगत। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, अगला पॉइंट अपन डिस्कस करें तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा प्रकाश होता है, श्वेत, व्हाइट लाइट होती है। सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को जब कांच के प्रिज्म पर, किसके प्रिज्म पर, कांच के प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश 7 संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है। तो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को जैसे ही कांच के प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश अपने ही 7 संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है। और अपने इन 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की जो घटना होती है ना, उस घटना को अपन बोलते हैं कलर डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। अब इन 7 संघटक वर्णों का जो क्रम होता है, इन 7 संघटक वर्णों का क्रम कौन सा होता है, विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट से अगर अपन रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो किस रंग का होता है, लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो कौन सा होता है, बैंगनी। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा। जो प्रकाश होती है उसकी वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, या इसको मैं लिख सकता हूं 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है वो किस रंग के प्रकाश की है, रेड। और ये वाली वेवलेंथ है वो किस रंग के प्रकाश की है, वॉयलेट, बैंगनी रंग की। तो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश के कितने संघटक वर्ण होते हैं, 7। इन 7 संघटक वर्णों में से सबसे अधिकतम जो विचलन होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, और सबसे कम जो विचलन होता है वो किस रंग का होता है, रेड। और इन 7 संघटक वर्णों में से अगर आपको पूछा जाता है मीन कलर, मीन कलर का मतलब माध्य वर्ण, तो इन 7 संघटक वर्णों में से माध्य वर्ण होता है वो आपका पीला, येलो होता है। क्योंकि पीले रंग का जो विचलन कोण होता है वो बैंगनी और लाल रंग के विचलन कोण की किसके तुल्य होता है, माध्य। और माध्य के तुल्य होने के कारण अपन इसको बोलते हैं कौन सा वर्ण, माध्य। तो ये अपने प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, प्रकाश एक अदृश्य कारक होता है जो वस्तुओं को देखने में क्या प्रदान करता है, सहायता। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, निर्वात। निर्वात में गमन करने के कारण प्रकाश एक ऐसी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, सघन माध्यम में क्या होता है, कम। निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात एक कांस्टेंट राशि होती है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, किसके सापेक्ष, निर्वात, जिसे अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक क्वांटिगत राशि होती है। प्रकाश, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को अगर कांच के प्रिज्म पे डाला जाता है तो वो कितने संघटक वर्णों में विभाजित हो जाता है, 7। और 7 संघटक वर्णों में विभाजित होने की घटना कौन सी घटना कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सा होता है, लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सा होता है, बैंगनी रंग का। और इन 7 संघटक वर्णों में से मेन कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो, येलो रंग का होता है। तो ये तो थी अपनी बेसिक चीजें। अब अपन टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं अपन, तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अपन पहला चैप्टर ले रहे हैं बेटा ऑप्टिक्स का।
जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का अपन पहला पॉइंट ले रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये इस रे ऑप्टिक्स का पहला पॉइंट है अपना। याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है ना वो एक ही माध्यम में होती है। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है वो एक ही माध्यम में होती है, और एक ही माध्यम में अपन सबको बताया कि प्रकाश का वेग क्या होता है, एक समान। प्रकाश का परावर्तन अपन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन कौन सी घटना बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ बोल दो, समतल दर्पण बोल दो, XY एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ XY दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है। यह माध्यम फर्स्ट है और यह वाला माध्यम सेकंड। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। अब मैं पूछूं v1 का ज्यादा कि v2 का, अपन इसको बता नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ये कह दूं पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम कौन सा है, सघन, तो अब आपको बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग होता है ज्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम। इट मीन्स v1 की वैल्यू ज्यादा और v2 की वैल्यू क्या है, कम। प्रकाश का परावर्तन अपन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर वापस इस दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश किरण। जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश परावर्तित होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा परावर्तित प्रकाश किरण। तो जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसको अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश परावर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रावर्तित प्रकाश किरण। जिस बिंदु पर यह प्रकाश आपतित होता है उसको अपन बोलते हैं आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। तो यह अपना कहलाएगा नॉर्मल अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है अपना आपतन कोण, और इस आपतन कोण को किससे लिखा जाता है, I। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को किससे लिखा जाता है, R। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस फिनोमेना को या इस घटना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश आपतित होता है उसे आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है उस पर खींचा गया लंब उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अभिलंब। इस आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, परावर्तन। अब इस प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के अपन नियम पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये कह रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तुल्य। कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण एक समान होते हैं।
दूसरा नियम आपको बता रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण दोनों किस में स्थित होते हैं? एक ही तल में। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम तो बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 का, ये 40 का तो ये भी कितने का? 40। दूसरा नियम आपको बता रहा हूं कि आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों किस में स्थित होते हैं? एक ही तल में। तो यह प्रकाश का परावर्तन है। एक इंपॉर्टेंट चीज बोल के जा रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है ना, वो एक ही माध्यम में होती है। एक ही माध्यम में होने के कारण प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के वेग, आवृत्ति व वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में ऐसी कौन सी राशि होती है जो चेंज होती है? तो याद रखना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना या प्रकाश के परावर्तन में केवल और केवल प्रकाश की क्या चेंज होती है? तीव्रता, जबकि उसकी वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और केवल एक राशि चेंज होती है और वो क्या है? प्रकाश की तीव्रता। और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? कम। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।